तेरा मुश्किल सुवासा भक्ति भक्त भगवंत गरो चतुर जिनके पद रज परसता सत विघ्न ने सब धरते कागज करो भगवान कलम कटाए सात समुद्र जाए सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज पांडे माई दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे हैं कि आपने मनुष्य शरीर पाया है और मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है, तो इस मनुष्य शरीर को भी धिक्कार है। ये शरीर भाग्यशाली को ही मिलता है, जिनके भाग्य उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जिनका परमात्मा में मिलने का समय आ जाता है, उन्हें ही मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि केवल मनुष्य शरीर ही परमात्मा पद को पाने का अधिकारी, और कोई शरीर अधिकारी नहीं। जिसे परमात्मा में मिलना है, पहले मनुष्य शरीर का चोला पहनना पड़ता है। इस चोले को पहनने के बाद, इस चोले को धारण करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति संभव होती है। तो अपने सबको मनुष्य शरीर का चोला मिला हुआ है और इस चोले का हम दुरुपयोग कर लेते हैं। परमात्मा की भक्ति न कर कर संसार के सुखों में लगे रहते, उन्हीं का उपाय करते हैं और उन्हीं को बचाने का, बढ़ाने का प्रयास करते, तो ये पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। आठ पोर सिमरे नहीं आदि पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम के दृग दिग इन संसार। जंगम होय जाचे नहीं अविनाशी निज देव, दृग दृग सो सुख राम कहे लहे न आत्म भेव। कह रहे महाराज, आठ पोर सिमरे नहीं आदि पुरुष निर्धार। गर्भ में क्या गोल वचन दे के आए थे, गर्भ गोल काठा किया, जीव दान दे मुझ। आठ और सिमरन करूं, साईं सिमरु तुझ। हे साईं, मैं आपको आठ और सिमरन करूंगा, ये गर्भवास में कोल देकर है, वचन देके आए, तभी जाके आपको उस अब की जगह से परमात्मा ने कृपा करके बाहर निकाला। अब यहां आकर भूल गए, माया की हवा लगी, माया का बायरा ऐसा, माया की चमक दमक ऐसी कि उसमें सब कुछ अपने कोल वचन को ही भूल गए और अपने ही वचन के हम खूनी हो गए, दोषी हो गए। तो महाराज कह रहे, आठ पोर सिमरन ने, जिसका तू कोल वचन गर्भ में देके आया था, जहां कष्ट था, तकलीफ थी, दुख था, तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख है। जब दुख था उस समय तो परमात्मा को याद किया, परमात्मा को वचन भी दिया, और जैसे ही शरीर मिल गया, सुख हो गया, संसार मिल गया, स्नेही स्वजन मिल गए, मित्रगण मिल गए, तो परमात्मा को भूल। खिलाने वाले मिल गए। हाँ, तो महाराज कह रहे, आठ पोर सिमरे नहीं आदि पुरुष निर्धार। वो अनादि पुरुष है, वो परम पुरुष है, वो परम तत्व है, वो निराधार है। तो उसका सिमरन, उसको याद, उनका नाम का सुमरन जब क्यों नहीं करता। सो आया सुखराम के दृग्ध इन संसार, इस संसार में आकर क्या किया फिर? क्या फायदा मारने का, शरीर धरने का, मनुष्य बनने का? धिक्कार है ऐसे शरीर, ऐसे आने को। तो जंगम होए जांचे नहीं अविनाशी निज देव। महाराज खट दर्शनों की बात करें, जोगी जंगम सेवदास सन्यासी दरवेश, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान की प्रचार और प्रसार करने के लिए खट दर्शनों को नियुक्त,
और वो भी अपने इस पद पे आकर अविनाशी निज देव को पाते नहीं, शोधना नहीं करते। वो भी केवल जाति कहलाने की हो गई, और सत परमात्मा को, सतराम जी को गट के भीतर शोधना नहीं करते। तो महाराज करे दृक दृक सो सुखराम के लहे न आत्म पे, उनको धिक्कार है। उन्होंने अपने भीतर जो आत्मा है, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसा भेव निर्गुण की भक्ति का, निराकार की भक्ति का, अजोनी अजन्मे की भक्ति का सदगुरु से लिया नहीं। तो जैसा जो ऐसा भेद नहीं लेता है मनुष्य शरीर पाकर, महाराज कह रहे हैं उनको धिक्कार है। शरीर धरना ही उनको बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया, निष्काम चला गया। तो जंगम हुई जांचे नहीं, अविनाशी निज देव। अविनाशी है वो निज देव, उसका कभी नाश होता नहीं। और वो निज देव, निज देव का मतलब वो आपका निज स्वरूप, तन देवल विच आत्म देव। ये आत्म देव जो है ना, आपका निज स्वरूप, यानी स्वयं आप वो हो जो आप बने हुए हो, शरीर धरे हुए हो, वो आप नहीं। ये तो एक थोड़ी देर के लिए आपको शरीर मिल गया, इसलिए आपने मान लिया कि मैं जिंदा हूं। लेकिन ये शरीर के आने से पहले भी आप जिंदा ही थे, और शरीर के चले जाने के बाद भी आप जिंदा ही रहोगे। बताओ रहोगे कि नहीं रहोगे? तो मृत्यु आपकी होती नहीं, शरीर की। मृत्यु हमेशा शरीर की होती है, आपकी नहीं होती है। शरीर के पहले भी आप थे, और शरीर के बाद भी आप हो। अब आपको डर रहा है क्या मरने का? निकल लो। अविनाशी निजदेव को जिसने पा लिया, उसको मरने का भय खत्म। क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरा स्वरूप अविनाशी है, नाशी तो शरीर है, इसका तो आवागमन, आना जाना, जन्मना मरना होता रहता है। लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस शरीर को किस तरह से समझा है कि जैसे मैं कपड़े रोज बदलता हूँ, कपड़े रोज पहनता हूँ, उतार देता हूँ, फट जाते हैं तो चेंज कर लेता हूँ। ऐसे मैं इस शरीर को भी कपड़े की तरह बदल, आवश्यकता होने, जर्जर होने पर, काम करना रहने पर मैं इसे, शरीर को बदल देता हूँ। कभी बार अपने नए कपड़े छोड़ देते हैं, नहीं पसंद आते। जैसे जैसे शरीर भी कई बार जन्मते ही छूट जाता है। ये बात समझ आनी चाहिए। बैरागी होए ब्रह्म को, ने चल धरे न ध्यान, ताकू दृक सुखराम के घृतज भुगते काम। कह रहे और खट दर्शनों के अंदर भी वैरागी है, और वैरागी होने के बावजूद भी वो राग संसार से करता है, हेत संसार से करता है। कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ संसार के अंदर रखता है, शरीर से रखता है, तीन लोकों में रखता है। और उस ब्रह्म का जो नेचर है, जो चलायमान नहीं, जो आता नहीं जाता नहीं, जो हमेशा रहता है, उस रहने वाले का धरे न ध्यान, ध्यान नहीं करता। वो उसकी सुरता में, वो उसके ध्यान में, उसके सुमरण में, उसकी याद में, ऐसा नेचुरल ब्रह्म नहीं। तो महाराज कह रहे कि उस वैरागी को भी धिक्कार है कि वो घर किस लिए छोड़ा, वैरागी क्यों बना? ब्रह्म को पाने के लिए बना। और वैरागी होकर भी यदि ब्रह्म का ध्यान नहीं सीखा, ब्रह्म का ध्यान नहीं समझा, ब्रह्म का ध्यान नहीं आया, ब्रह्म का ध्यान नहीं बना, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो उसका घर छोड़ना भी
बेकार हो गया, बेकार हो गया, काम का नहीं रहा। और कह रहे महाराज, जति होई जगदीश को तन मन अर्प्या नाय, ताको दृक सुख राम कह तज उल्टा विष खाय। जति बने, ये सारे खट दर्शनी है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये सब का महाराज एक एक का बता रहे कि ये होने के बावजूद भी यदि उन्होंने जगदीश को अपना तन मन नहीं सौंपा। जगदीश को तन मन सौंपने का मतलब, जगदीश कौन? जो जगत के ईश है, जो जगत के उपाने वाले हैं, जो सृष्टि के कर्ता है, जो सृष्टि के नियंता है, जो सृष्टि को चलाने वाले, जो सृष्टि के मालिक। तो ये तन किनका दिया है? ये धन किसका दिया है? ये मन किसका दिया है? सब जगदीश का है, मालिक सबका एक ही। आजकल तो सबके भाव है, 1 लाख रुपए तो प्रेजेंट कार्ड वाला लेता है, 50-50 लाख कथा करने वाला लेता है। महाराज करे, जो लेता है वो देता नहीं, और जो देता है वो लेता नहीं। बिना पैसे के तो आता ही नहीं, जितना ज्यादा पैसा देता है उतना बड़ा महात्मा। तो महाराज करे, जति होय जगदीश को तन मन अर्प्या नाई। जिसका तन है, जिसका मन है, जिसका धन है, उसको क्यों नहीं आप समर्पित कर देते हो? इसे क्यों अपना मानते हो? इसका क्यों अहंकार करते हो? इसका क्यों गर्व करते हो? क्यों गुमान करते हो? ये आपका कुछ इसमें से है ही नहीं, कुछ भी चीज इसमें से आपकी नहीं है। तन भी आपका नहीं, तन आपका हो तो बस रख लो हमेशा के लिए। कोई भी नहीं है। मन भी आपका नहीं है, क्योंकि आपके काबू में मन रहता ही नहीं, चला जाता जैसे वन में कबूतर उतर। है। और धन भी आपका नहीं है, क्योंकि ये धन भी चला जाता है न चाहने के बावजूद। हम तो चाहते हैं कि धन रहे हमारे पास, लेकिन चला जाता है। आपका नहीं है इसलिए गया ना, आपका होता तो रहता आपके कैसे पास। छोड़ के चले जाए। तो महाराज कह रहे कि ये सब चीजें समझो, इन बातों को क्यों नहीं आप जिसका है उसको सौंप दो, और अपना उसके ऊपर से अधिकार हटा दो। आप उसके केवल ट्रस्टी बन जाए, यानी हमको थोड़े समय के लिए उपयोग के लिए मिला है, ये बात समझ में आए। मालिकी का जो भाव है हमारे भीतर, वो मालिकी का भाव चला जाए। हम इसके मालिक नहीं है, मालिक इसके कोई और ही है। हम तो इसके थोड़े समय के उपयोग करता है, थोड़े समय के लिए लीज पे मिला ये मान, या थोड़े समय के लिए किराए पे मिला है। किराएदार है, मालिक नहीं। लेकिन किराएदार होने के बावजूद हम मालिक बन बैठे हैं। देखिए दे तो बोल दे रहे तो किराए पर हो गया। किराए पर तो जति होय जगदीश को तन मन अर्प्या नाय। जति होने के बावजूद भी आपने तन और मन को परमात्मा को सौंपा नहीं, उनकी शरणागति में गए नहीं, उनकी सेवा में लगाया नहीं तन मन को। ताको उद्रिक सुख राम के तज उल्टा विष खाए। उनको धिक्कार है, वो उल्टा जो है अपने विषयों का विष, स्वार्थ पूर्ति का विष खा रहा है, अपना मालिकी का भाव जगा रहा है। और कह रहे महाराज, ब्राह्मण होय कर ब्रह्म को भेद न जाने कोई, दृक दृक सो सुखराम के नाव लजावे जोई। ब्राह्मण क्यों कहलाता है? ब्राह्मण हमेशा ब्रह्म ज्ञान का भेदी होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला होता है, इसीलिए ब्राह्मण उसकी जाति। हाँ, इसलिए उनकी जाति जो है ऐसी होती है। और वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी यदि ब्रह्म ज्ञान का भेद नहीं जानता, स्वरूप का बोध नहीं करता,
सत को नहीं पहचानता, केवल कर्म कांडों में ही लगा रहता, करने क्रियाओं में लगा रहता, पाप पुण्य की करने क्रियाएं करता रहता है। तो महाराज कह रहे दृक दृक सो सुखराम के नाव लजावे जो, वो उसके ब्राह्मण होने के नाव को भी लज्जित करता है। ब्राह्मण का मतलब ही नाव से ही पता चल रहा है कि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण। लेकिन नाम तो ब्राह्मण है, जाति तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी सी भी पता नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। तो वो अपनी ब्राह्मण जाति को, ब्राह्मण नाव को लज्जित कर, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय, ताको दृक सुख राम के ब्राह्मण कवायो जाय। कहलाता तो ब्राह्मण है, और क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया इसलिए ब्राह्मण कहलाने लगे। वरुण के हिसाब से। जाति जो है वो आगे से आगे वंश के अनुसार, वंशावली के अनुसार चली जा रही है, लेकिन मूल ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान है वो लुप्त हो गया। पहले ब्राह्मण जानते थे ब्रह्म के ज्ञान को, इसलिए ब्राह्मण कहलाए, और ब्रह्म के ज्ञान को जानने वालों को ही ब्राह्मण कहा। जितनी भी जातियां हैं ना यहाँ पर संसार में पड़ी है, वो कर्मों के अनुसार पड़ी। जिसका जैसा जैसा गुण है, जैसा कर्म है, जैसा कार्य है, उसके अनुसार उनकी जातियां संसार के अंदर पड़ गई। अब आगे वो अपना मूल काम छोड़ के अन्य कामों में लग गए, और वंश के अनुसार उनकी जाति वही चली आ रही। भाई इसके पिता ब्राह्मण तो बेटा ही ब्राह्मण। अब ब्रह्म ज्ञान का आता पता कुछ भाई है ही नहीं, न पिता को पता न बेटे को पता, आगे से आगे चली जा रही ब्राह्मण है। तो महाराज के ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाने से आप ब्राह्मण नहीं हो गए। वास्तविक ब्राह्मण तो वही है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का भेद पता है, स्वरूप का बोध है, अविनाशी का बोध है, सत का पता है, सत की पहुंच है। तो ब्राह्मण कहलाना भी उसके लिए धिक्कार है, यदि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं है। और आगे महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी होय के ज्ञान के रहा चले नहीं कोय, दृक दृक सो सुखराम कहे नित्य पलट हुए लोय। ज्ञानी होने के बावजूद भी ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल, अज्ञान के मार्ग पर चल। अज्ञान क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान न होना ही अज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं शरीर, संसार, इनके सुखों की राह पर चल रहे थे। और जो ज्ञान की राह है आत्मा के, उस ज्ञान की राह को पकड़ते ही नहीं। बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु के ज्ञान के आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। संसार का ज्ञान तो, इंद्रियों का ज्ञान तो सबको हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि आपको जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसे सूंघ नहीं सकते, जिसे चख नहीं सकते, जिसे पकड़ नहीं सकते, उसे सदगुरु आपको पकड़ाते हैं। वो बड़ी बात। तो ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई। इस प्रकार से जो ज्ञानी है ब्रह्म का, वो तो ब्रह्म की राह चले, ब्रह्म के देश चले। It's 8:30. और दूस राह पर नहीं चलता है तो दृक दृक सो सुखराम के नित पलट हुए लोय।
उसको धिक्कार है, क्योंकि वो पलट गया। किससे? ज्ञान से, मूल ज्ञान से। ज्ञानी का काम क्या है? ब्रह्म ज्ञान के अंदर स्थित रखना अपनी बुद्धि को। ज्ञान तप ही सबसे बड़ा तप है। ज्ञान तप में रहना खांडे की धार के समान। कोई खांडे की धार पर चल ले तो उसके सारे कर्म तुरंत ही कट जाते, क्योंकि खांडा तो कितना तीक्ष्ण है। उसका अहंकार कट जाएगा, उसका गर्व कट जाएगा, उसका गुमान कट जाएगा, उसका अभिमान कट जाएगा, उसका मन कट जाएगा, उसकी बुद्धि कट जाएगी, उसका चित्त कट जाएगा, उसका अहम कट जाएगा। खांडा होता ही तीक्ष्ण है। उस पे चलते ही कट जाएंगे ये सब। और जैसे ही सब कटेंगे, निर्मल हो जाए, सहज हो जाए। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। परमात्मा क्या कह रहे हैं, राम जी क्या कह रहे हैं? मुझे निर्मल मन के जन अच्छे लग भाते हैं, मुझे कपट छल छिद्र सुहाता नहीं। ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई। तो ज्ञान की राह तो नहीं चलते। किसकी राह चलते हैं? कूढ़ता कपटता कामना की राह चलते। तो महाराज कह रहे, कूढ़ कपट मन कामना जिनकट भजन न होय, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ तो। जहाँ कूढ़ता है, कपटता है, कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प है, वहां भजन नहीं बनता। वहां ब्रह्म का ज्ञान उतरता नहीं, समझ नहीं आता। और कह रहे कि फिर भी यदि वो भजन कर रहे हैं तो समझो वो ऊपर ऊपर का दिखावे का कर, ज्ञान भी कथ रहे हैं तो गालों का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, प्रैक्टिकल रूप में अनुभव नहीं है। तो ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, दृक दृक सो सुखराम के नित पलट हुए लोय। पंडित होय निरपक्ष की करे न चर्चा आय, दृक दृक सो सुखराम के जग स्वागत के जाय। महाराज के पंडित है, जिसने पिंड के अंदर उस ब्रह्म को शोधा है, वो पंडित कहलाता, विद्वान कहलाता। उसने ब्रह्म विद्या को पाया है। तो जो ब्रह्म विद्या है, पिंड के अंदर स्वरूप का शोधना है, वो निरपेक्ष है। उसमें किसी की अपेक्षा नहीं। उसमें उसको पाने के बाद किसी से राग नहीं रहता है, किसी से द्वेष नहीं रहता। ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो महाराज कह रहे ऐसे निरपक्ष तो हुए नहीं, पंडित कहलाने लगे। ऐसे निष्पक्ष का निर्णय उनकी बुद्धि पर विवेक के रूप में जगा नहीं। तो महाराज कह रहे वो किस बात के पंडित? केवल नाम के, केवल जाति के पंडित, केवल कर्म कांडों के पंडित। असली पंडित तो वही है जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर निरपक्ष हो, निराधार हो, निर्द्वंद हो गए। कर्म कांड भी बहुत पुराना है। हाँ, वो तो वैदिक जमाने से चला आ रहा। वेदों की उत्पत्ति के साथ ही कर्म कांड से 3 लोकों के फल मिलते हैं। तो महाराज कह रहे फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। उनसे गर्भ नहीं छूटता। फल पदवी तो मिल जाती, उपाधि तो मिल जाती, पद तो मिल जाता है, लेकिन जो ब्रह्म उपाधि रहित है वो नहीं मिलता। वेदों में है क्या कर्म कांड? हाँ, बहुत वेदों में पुराना कर्म कांड का सारा उल्लेख आता है। है।
तो जी कह रहे हैं 3 लोग के अंदर तो वही है। हम तो वेद को ही मानते हैं सबसे पुराने। हाँ, तो वेद में लगभग 1 लाख ऋचाएं हैं, उसमें से 80,000 ऋचाएं कर्मकांडों की और 20,000 ब्रह्म ज्ञान की है। उसमें से 4-5 केवल उपलब्ध हुए उनकी है। महावाक्य कहलाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अहम ब्रह्म, परम धाम। ये चार जो 3-4 महावाक्य हैं वो खास, वो सार है इन वेदों का। बाकी कर्मकांड तो विस्तार से बताया हुआ वेदों में, जिससे 3 लोक के अंदर पल पाए और जीव यहाँ सुखान्वित रहे, यही खेलता रहे, 3 लोकों को छोड़कर इधर उधर कहीं जाए नहीं, और ये संसार त्रिलोकी चलती रहे, हरी भरी रहे। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को ऐसा आदेश हुआ था सृष्टिकर्ता परमात्मा से कि आप 3 लोक अलग से बसाओ। तो उन्होंने बसाए, और बसाए तो देखा कि यहाँ पर सब ब्रह्म ज्ञान को ध्यान लगा लगा के सब ब्रह्म में मिल गए वापस। हाँ, तो तो बोले प्रशंसा हमने किसकी है? इतने सारे जीव बनाए, हमने 4 खाने बनाई, अंडज जरायु अंकुर और उद्भुत, और एक एक खान में 21-21 लाख प्रकार के जीव बनाए, 84 लाख प्रकार के हमने योनियां बनाई। ये जीव बनाए जो कहाँ चले गए, कहीं भूत खा गया, इनको क्या हो गया, ये सब जीव ब्रह्म में जा रहे थे। सारे कहाँ मिल गए, कहाँ चले गए, सब जीव को दिखाई देते नहीं यहाँ पर। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाली जीवों को बनाने की, और इसमें प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, हो रहा है तो पता नहीं कहाँ जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो चारों ने मिलकर बैठक की, मीटिंग बुलाई अर्जेंट, और फिर समाधान निकाला क्या किया जाए। बोले इनको सबको यहाँ पर सुखी करो, तो ये सब सुख में लग जाएंगे, तो इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इनको सुविधाएं दो, किसी को रखना हो तो क्या करें, सुविधाएं दो, सुविधाएं दे दो आप। तो वो वहीं रह जाएगा, उसको सुख मिलने लगेगा, रह जाएगा, वो ब्रह्म ध्यान से चूक जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने ये काम किया। सब ब्राह्मण भाग गए इनमें। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किए। ये बंधन जो है ना सबड़े माया के, रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, रूप के, शरीर के सुखों के, संसार के सुखों के, इंद्रियों के सुखों के, वस्तुओं के सुखों के, व्यक्तियों के सुखों के हमें बंधन दिए। बंधन क्यों दिए? ताकि जीव यहाँ पर टिके रहे, संसार चलता रहे, दुकानदारी चलती रहे, हमारी दुकान खाली ना हो जाए, भरी रहे सामानों से। आपने भृगु संहिता पढ़ी? नहीं नहीं, हमने महाराज की वाणी पढ़ी, सब इसी से सीखा। नहीं हो गया, मिलती भी नहीं। वो ऐसे सारे बंधन, मेरठ को क्या नहीं मिलता है ये सब बंधनों में बंधा हुआ है जीव, और जीव बंध कर ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। तो कह रहे महाराज, पंडित होए निरपक्ष की चर्चा करे नाय, धृक धृक सो सुखराम के जग स्वागत के जाय। ऐसे को धिक्कार है पंडित को जो ब्रह्म ज्ञान की पिंड के अंदर ब्रह्म की शोधना की बात तो न करे, और संसार वाले जैसे चाहे सुखों के उपाय बताता फिरे, कर्म कांड की, करनी क्रियाओं के, सुख प्राप्ति के, फल प्राप्ति के। तो दृक ज्ञानी दृक वेश सो जे हरि रत्ता नाय, दृक दुनिया सुख राम कैसे पूजन को जाय। ऐसे ज्ञानी को भी धिक्कार है, ऐसे वेशधारी को भी धिक्कार है, जो हरि से रत नहीं है, हरि को छोड़कर और में रत है, अपने स्वरूप में रत नहीं, तो असल में रत नहीं है, नकल में रत है, झूठ में रत है, आन में रत है, माया में रत है। उन सबको महाराज कह रहे हैं कि चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वेशधारी, कोई भी, सबको धिक्कार है। और करे धक दुनिया सुखराम,
से पूजन पूजा। उन दुनिया वालों को भी धिक्कार है जो ऐसे ज्ञानियों की और ऐसे वेशधारियों की पूजा करते हैं जो हरि में रत नहीं है, अन्य में रत है। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों में रखते हैं, उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें प्रधानता दे रहे हैं, उन्हें मान्यता दे रहे हैं, उन्हें मोटा मान रहे हैं। मोटा कौन है? जो 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर कथा कर, वही मोटा है। हाँ, उनकी पूजा हो रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो तो संसार के काम के धंधे में लगे हैं। उन्होंने तो कथा को भी अपना धंधा बना लिया, जीविका उपार्जन का साधन बना लिया, पेट भरने का साधन। पेट भरण के कारण ये भ्रम उठाए हो। महाराज कह रहे कि तुम अपने पेट भरने के लिए जो लोग पैसे लोगों के अंदर क्यों भ्रम में डाल रहे हो? लोगों को क्यों नहीं सच्चा ज्ञान बताते हो? सच्चा ज्ञान बताते नहीं, जिससे दान दक्षिणा ज्यादा आवे वही ज्ञान। वही है। नानी भाई का मायरा करेंगे, करेंगे ना, हाँ, उससे खूब क्या आ जाएगा? मायरे, मायरा आ जाएगा। मायरा आ जाएगा। कोई शादी कराएंगे, उसके अंदर खूब सारा, तो इसीलिए आप हाँ, उसमें दहेज आ जाएगा। तो संता लेके ऐसे इस टाइप के पैसे लेके हाँ। वेद विद्यालय टाइप के इस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, वो ये क्या कहेंगे? हम्म। जो पैसे लेके, जो आपने 10 लाख 20 लाख एक अभी वो गए थे वहां पे 1 1.5 करोड़ से ज्यादा है फ्रांस के, तो वो वेद के लिए 23 जगह उन्होंने वेद विद्यालय खोल रहे हैं उनके हाँ, लिए। कोई अच्छे कार्य में यूज हो रहा तो ठीक है, उसमें नहीं तो दिक्कत वो है। उसका मिल गया तो हाँ, तो ठीक है, लेकिन जो, आगे की जीवन लेकिन जो अपने स्वयं का पेटी भर रहे हैं, पैसे ले ले। पैसे का तो हाथ- अच्छा है ना, मस्जिद पैसे का तो हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ। विद्यालय में अच्छा। हाँ, तो ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। ऐसे ही बेच किस्मत हो गया, हरिद्वार के लोग अपने बच्चे बनाते। अभी गोविंद गिरी जी का प्रकल्प चल रहा है, 41 जगह वेद विद्यालय खोले, मणिपुर में भी, कश्मीर में भी। किसने? गोविंद गिरी जी महाराज जो राम जन्मभूमि के अभी को सत्य धृक ज्ञानी धृक वेश सो सो हरि रता नाई, जो दिखे सो सकल विनाशी। बस। अविनाशी में रत है कि अविनाशी में रत है, ये बता दो मुझे। गोविंद गिरी जी की बात भी कर लेते हैं अपन। बोलो, विनाशी में रत है कि अविनाशी में रत है? दिखने वाली चीज में रत है या नहीं दिखने वाली चीज में? विनाश फिर धृक ज्ञानी धृक वेश सो सिजे हरि रत्ता नाय। अविनाशी हरि तो अविनाशी है, कर्म तो अविनाशी है। हरि अविनाशी है, हरि अजोनी है, हरि अजन्मे है, हरि निरंजन, हरि निराकार है। उसमें तो रत है नहीं। उसमें रत होने के लिए ये कुछ पाखंड प्रपंच चाहिए नहीं, ये कुछ दिखावा चाहिए नहीं, ये कुछ माया चाहिए नहीं उसमें रत होने के लिए। आत्म कल्याण के लिए तो कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, ये इतना सारा प्रपंच, ये सब प्रपंच है। एडवर्टाइजमेंट है ताकि क्या ये खड़ा रहे आदमी। कुछ प्रपंच से होना जरूरी भी है तो ये कुछ नहीं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट रहेगा। आप कुछ आश्रम बना रहे तो लोग धर्म जब भी जिंदा रहेगा ना, तब आप यहाँ एडवर्टाइज करो। हाँ, ये पुस्तकें हैं बस, तो इसको तो ज्ञान करना। तो धृक दुनिया सुख राम कहे से पूजन गूंजाय। उन दुनिया वालों को भी धिक्कार है जो प्रपंच में रत है, माया में रत है, नाशी में रत है, उनको पूज रहे हैं। उन्हें पूछते हैं दुनिया वाले, तो उन्हें पूछते हैं। अविनाशी तो दुनिया वालों को दिखाई देता ही कहाँ है? जब खुद को ही दिखाई नहीं दे रहा है, खुद को ही समझ नहीं आ रहा है, तो दुनिया वालों को अविनाशी कहाँ दिखाई देगा? दृष्टि तो है ना खुद में। नवनिधि का बरसा हुए अंधन खत पार, बिन सिमरन सुख राम के धरक धरक जन्म घिवार। क्या लगाया महाराज ने? क्या बोला? घिवार। किसको बोला घिवार? अनपढ़ जिसके नौ निधि की बारिश होती है, जिसके अन्न धन Exit अथक 45. अपार होता है, आठों सिद्धियां जिसके पास होती है, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा
प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित, वशित्व 9 प्रकार के रत्न होते हैं जिनके, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बिन सिमरण सुख राम के धरक धरक जन्म गिवार। हे गिवार, तू अपना जन्म व्यर्थ गवाया। व्यर्थ गंवा रहा है। तुझे यदि अविनाशी का सतराम का सिमरण याद नहीं आ रही है तो, और ऐसा ज्ञान मिलके भी हाँ, तू अपने जन्म को क्यों गवा रहा है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान में धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत को धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। आवाज आ रही है? हाँ सब बराबर आ रही है, एकदम साफ आ रही है। एक राम राम। सत्स्रोत नाम के सदगुरु प्रणाम।